नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनावी हलचल में। और चुनावी हलचल अपने चरम पर है। जैसा कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन होगा सिलीगुड़ी का भाजपा उम्मीदवार, तो उस पर से आज पर्दा उठ चुका है। आपसे बता दें कि शंकर घोष, जो कि अभी हाल ही में माकपा से यानी कि सीपीएम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हीं शंकर घोष को भाजपा ने अपना उम्मीदवार सिलीगुड़ी से घोषित किया है। तो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, किसी का इंतजार चल रहा था कि किसी और को दी जाएगी, लेकिन आज इस चर्चाओं पर विराम लग गया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने कुल 148 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें सिलीगुड़ी से शंकर घोष को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपसे बता दें, बहुत ही रोचक मुकाबला अब सिलीगुड़ी में आपको देखना पड़ेगा कि गुरु और शिष्य की लड़ाई, सीधी लड़ाई होती दिख रही है सिलीगुड़ी में, क्योंकि जो अशोक भट्टाचार्य हैं और शंकर घोष, यानी कह सकते हैं कि अशोक भट्टाचार्य सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं, वो एक तरह से शंकर घोष के गुरु हैं। उनके सानिध्य में उन्होंने काम किया। शंकर घोष युवा है, लेकिन अब चुनावी मैदान में दोनों गुरु और शिष्य का मुकाबला होने जा रहा है। फिर आपसे बता दें, एक बार फिर गौर कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिलीगुड़ी से शंकर घोष को आज प्रार्थी बनाया गया है, इस बात की घोषणा की गई है। तो इस बात से पर्दा उठ गया है कि सिलीगुड़ी से कौन होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर। तो दूसरी चर्चित सीट जो है डाबग्राम फूलबाड़ी, इसे लेकर भी लोगों में विचार चल रहे थे कि किसे दी जाएगी ये सीट। हो सकता है शंकर घोष को यहां से लड़ाया जाए, लेकिन स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और यहां से श्रीमती शिखा चटर्जी भी दूसरे दल से ही कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। उन्हीं शिखा चटर्जी को डाबग्राम फूलबाड़ी से प्रार्थी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मतलब है कि अब इन जो शिखा चटर्जी है उनका मुकाबला होगा राज्य के पर्यटन विकास मंत्री गौतम देव से। और साथ ही वहां पर सीपीएम के प्रार्थी हैं दिलीप सिंह, जो कि पिछले बार भी लड़ चुके हैं, वहां के एक नेता है। तो वहां पर भी त्रिकोणीय फाइट होती नजर आ रही है डाबग्राम फूलबाड़ी में। और वहां से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कद्दावर नेता को ये सीट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहां से शिखा राय को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और बात करें नक्सलबाड़ी माटीगेड़ा ग्राम पंचायत जो है, माटीगेड़ा नक्सलबाड़ी जो विधानसभा सीट है, वहां से आनंद बर्मन, जो कि पहले भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा उम्मीदवार, आनंद बर्मन को भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा किया है और उन्हें फिर वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सिलीगुड़ी के आसपास की जो 3 सीटें थी, उसे लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे थे। लोगों के मन में विचार चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने पत्ते खोलेगी, कब अपने प्रार्थी की घोषणा करेगी। आज दोपहर तक ये चर्चा जारी थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया। फिर एक बार आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी से शंकर घोष भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, नक्सलबाड़ी माटीगेड़ा से आनंद बर्मन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और डाबग्राम फूलबाड़ी से श्रीमती शिखा चटर्जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी। इसके अलावा हम आसपास जो उत्तर बंगाल की और जो सीटें हैं, यानी अपने आसपास की सिलीगुड़ी के आसपास की जलपाईगुड़ी की, वहां किन किन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आपसे बता दें, धूपगुड़ी जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, धूपगुड़ी से श्री विष्णुपद रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिर बता दूं, धूपगुड़ी जो जलपाईगुड़ी के पास है, वहां से श्री विष्णुपद राय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मैनागुड़ी से श्री कौशिक राय उम्मीदवार होंगे। जलपाईगुड़ी की बात अगर करें तो जलपाईगुड़ी से एडवोकेट सुजीत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। फिर एक बार मैं बता दूं, मैनागुड़ी से श्री कौशिक राय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि जलपाईगुड़ी से एडवोकेट सुजीत सिन्हा उम्मीदवार होंगे। बात कर रहे हैं राजगंज की, तो राजगंज के श्री सुपेन रॉय, राजगंज से श्री सुपेन रॉय को विधानसभा का जो सीट है उसके लिए उम्मीदवार बनाया गया है। डाबग्राम फूलबाड़ी से हम बता ही चुके हैं आपको, श्रीमती शिखा चटर्जी है। माल बाजार सीट की बात करें, माल सीट की बात करें तो श्री महेश बागे को उम्मीदवार बनाया गया है। और बात करें नागरा काटा की, तो वहां श्री पूना भेंगरा को उम्मीदवार बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और माटीगेड़ा नक्सलबाड़ी बता ही चुके हैं आनंद बर्मन को, और सिलीगुड़ी से शंकर घोष।
तो ये आसपास की कुछ प्रमुख सीटें थी जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने कुल 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें सभी जो चरण के चुनाव होंगे उनमें से बाकी, अब अगर पूरी बात करते हैं तो लगभग 11 अभी और उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। बात करें पहाड़ को लेकर, तो पहाड़ को लेकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पहाड़ की 3 सीटों को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की है कि वहां से उम्मीदवार कौन होगा। और अपने पास में है इस्लामपुर, सिलीगुड़ी से कुछ दूर पर है इस्लामपुर। इस्लामपुर में सौम्य रूप मंडल उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के इस्लामपुर से, और चोपड़ा जो कि वहीं बगल में सीट है वहां से मोहम्मद शाहीन अख्तर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही जो विशेषकर अपने उत्तर बंगाल में जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लग गया है, और वहां के जो उम्मीदवार हैं, जो मुख्य उम्मीदवार हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। और बात कर रहे हैं कालियागंज की। कालियागंज भी उत्तर बंगाल में आता है। कालियागंज से सोमेन रॉय उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से, और रायगंज से श्री कृष्णा कल्याणी को उम्मीदवार बनाया गया है। एक बार फिर बता दूं, कालियागंज से सोमेन राय और रायगंज से श्री कृष्णा कल्याणी को उम्मीदवार बनाया गया है। और फिर बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्र की जो 3 सीटें हैं उसके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो काफी दिनों से राजनीतिक हलचल चल रही थी, काफी उठापटक चल रही थी, कई बैठकों का दौर जारी था, गुप्त बैठकों का दौर जारी था। प्रत्याशी एक सभी कोई चाहते थे कि सशक्त प्रत्याशी खड़ा करें। तो लगभग अब जो जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं तो सबने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और अभी जो स्थिति थी, जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। सिल्लीगुड़ी में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य मुकाबला अब होता नजर आ रहा है तृणमूल कांग्रेस के ओम प्रकाश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के शंकर घोष और सीपीएम के अशोक भट्टाचार्य। इन तीनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि गुरु और शिष्य की लड़ाई में कौन किसे मात देता है। और बात करें तृणमूल कांग्रेस के जो वो भी प्रोफेसर बताए जाते हैं, काम किया है। और शंकर घोष आपको बता दें, डॉक्टर शंकर घोष है, हम शंकर घोष जी वो भी डॉक्टर पीएचडी किए, वो भी डॉक्टर शंकर घोष कह सकते हैं, वो भी काफी पढ़े लिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिल्लीगुड़ी को अपनी जो उम्मीदवार मिले हैं चाहे एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये फैसला तो जनता जनार्दन का होगा कि वो किसे अपना विधायक चुनती है। और बात कर रहे हैं लक्ष्मणबाड़ी माटी जिला, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आनंद वर्मन, आपको बता दें विशेषकर आनंद वर्मन को लेकर बात करें तो गत बार भी आनंद वर्मन वहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनके अनुभव को देखते हुए और उनके युवा को देखते हुए संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन पर भरोसा किया है। और बात करें अगर हम डाकग्राम बड़ी विधानसभा सीट की, तो वहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहां पर राज्य के पर्यटन विकास मंत्री गौतम देव उम्मीदवार है, साथ ही माकपा के कद्दावर नेता, सिलीगुड़ी के पुराने नेता दिलीप सिंह भी वहां पर उम्मीदवार है, और भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती शिखा चटर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहां पर भी त्रिकोणीय लड़ाई होगी, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता जनार्दन जो है किसे अपने विधायक के रूप में चुनती है। तो आज का दिन राजनीतिक घटनाओं के लिए कह सकते हैं कि बड़ा हलचल वाला दिन रहा, और ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई। अब आने वाले दिनों में आपको उम्मीदवार नहीं, आने वाले दिनों में आपको चुनाव प्रचार और क्या चुनाव प्रचार में लोग बोलते हैं ये देखने के लिए मिलेगा। तो जारी रहेगी ये उठापटक, जारी रहेगी हमारी ये हलचल, और हम आपको दिखाते रहेंगे राजनीतिक हलचल। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।